गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और अक्सर लड़के क्वेश्चन यूट्यूब में डालते हैं कि हाउ टू फिल एनसीसी फॉर्म या एडमिशन इन एनसीसी। तो इस चीज़ को आप मैं भी आज डाल देता हूं इसको, हाउ टू फिल एनसीसी फॉर्म। तो आप मेरा एनसीसी डिटेल या एनसीसी 2021 को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक फॉर्म नॉर्मली होता ही है, सिंपल फॉर्म होता है। उसके अंदर एक से करीब 1 2 3 4 करके आपके 20 30 कंटेंट होते हैं, 4 5 पेजों का होता है। उसमें मुख्य बात यही रहती है कि दो जगह जो साक्षी होते हैं तो उसमें वो गज़टेड अधिकारी होते हैं। जैसे उसमें एक ग्राम प्रधान को मान लिया जाता है और एक गज़टेड अधिकारी को ले लेते हैं जो आपकी पहचान करते हैं। और अभिभावक का हस्ताक्षर ये कहता है कि हाँ भाई, हम अपने छात्रों को वहाँ जाने। इसका मतलब फॉर्म का कॉन्सेप्ट यही है। और जहाँ पर साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस, विटनेस मतलब हुआ कि आपके पड़ोसी में आपके चाचा रहते हैं या मामा रहते हैं, चाहे जो भी रहता है, दोस्त रहता है, तो वो आपका साक्षी हो जाता है कि नहीं, आप इस गांव में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको मतलब मुख्य रूप से यही इसके अंदर भरना, फॉर्म के अंदर यही रहता है। और ऐसा कोई फॉर्म नहीं, मैंने करीब 50 लड़कों के फॉर्म मैं 20 साल से भरता आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बता रहा हूँ कि पहला चीज़ तो उसमें आप एक गवाह देखिए, एक डॉक्टर का लगता है उसमें आपका मुहर, दस्तखत, पदनाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वो आपके गांव में सरकारी सामुदायिक पे मिल जाते हैं। दूसरा प्रधान आपको मिल जाता है एक जगह, तो वो साक्षी इधर भी रह सकता है और साक्षी उधर भी रह सकता है। दो तरफ जहाँ आपके हैं विटनेस, एक जगह दो साक्षी ऊपर नीचे करके मांगे गए हैं, वो आपके गांव वाले हैं। और एक तरफ आपका जो साक्षी मांगा गया है दाएं बाएं करके, वो आपका मतलब सरकारी कोई अधिकारी या मतलब मोहर वाला आदमी हो, जिसके पास मोहर दस्तखत हो, वो आदमी रहेगा। इतना ही इस फॉर्म के अंदर है। और लास्ट में ब्लड ग्रुप वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ आप जो लगाते हैं अटैचमेंट, वही आधार, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड, अपना ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, पासबुक। इसलिए लगा लिया जाता है कि कई तरह के आइडेंटिटीज़ ये वेरीफाई करती हैं कि नहीं, आप जो है यहाँ के रहने वाले हैं। और पैन कार्ड होता नहीं है आपके पास तो पैन कार्ड लगता नहीं है। बड़ी सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो हाउ टू फिल एनसीसी फॉर्म, ये आपको, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। आप वीडियोस देखेंगे आप समझ में आ जाएंगे। मैंने पन्नों पर सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि कहाँ आपकी साइन है, कहाँ आपके पिता की साइन है, या कहाँ कैसे, हाँ, कहाँ नाम भरना है। तो एक जो ब्लॉक लेटर वाला होता है नाम, तो उसमें एक जगह खाली छोड़ के भरना होता है। ये सब चीज़ें रहती है। तो बस इतना ही भरना है और ये चीज़ सबको आती ही है। तो इसको बहुत ज़्यादा आसानी से आप भर सकते हैं। और इसके अंदर बस इम्पोर्टेंट वही है, डॉक्टर और दो विटनेस जो मुहर दस्तखत वाले हों, और एक दो साक्षी जो आपके गांव वाले हैं। और बाकी कहीं कोई ऐसी साइन सिग्नेचर नहीं होती। और फ़ोटो को अटेस्ट आप खुद एनओ से पूछ के, जो कॉलेज के होते हैं, तो बटालियन भी अटेस्ट कर देती है, या कहेंगे अटेस्ट करा दो तो अटेस्ट करा देना होता है। 2 फ़ोटो लगती है, उस फॉर्म में चिपकाई जाती है। तो यही इस फॉर्म के अंदर का है। और बाकी तो आपको डिटेल में वीडियो में मिल ही जाएगा। दूसरा होता है एडमिशन, कि एडमिशन आप कैसे लेते हो एनसीसी में। तो एडमिशन जब आप भी लोगे तो ऐसे कॉलेज को चुनो जहाँ पे एनसीसी हो। अगर आप फौज में, सेना में जाना चाहते हो, आपके अंदर बहुत के हैं। हमारे एक देवेश पाठक हैं, लड़का जो कि उसके मन में जो है देश भावना है। पढ़ने में अच्छा लड़का है, बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसकी, लेकिन फिर भी देश भावना है। तो एनसीसी के लिए वो मतलब जाना चाहता है। जबकि मैं चाहता हूँ कि वो आगे पढ़े। वकील साहब का लड़का है तो तेज है, लेकिन फिर भी मैं चाहता था, लेकिन वो इसी पे तुला हुआ है। तो चलो अच्छी बात है भाई, आप इसी को करो, पढ़ो। तो अभी तो एग्ज़ाम आया है, तो उस संबंध में देखिए, एडमिशन वही कॉलेज लीजिए एडमिशन जहाँ पर आपको एनसीसी हो, और साथ ही साथ बी के साथ सी हो। ए तो देखिए हर जगह मिल जाती है क्लास 10th लेवल में, जैसे गाजीपुर में आप देखें तो सिटी स्कूल में है। और
बी लेवल जो होता है वो आपको दिया जाता है जब आप 11 में प्रवेश लेते हैं। इसके लिए उम्र भी निर्धारित की गई है, 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और शायद 16, 17, 18, 19 पर ही लोग सेलेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि सही बात है, कक्षा 11 में लड़के की उम्र वही होगी, 16, 17। तो इसलिए 16, 17 तक के लोगों को लिया जाता है। और ऐसा नहीं कि अगर आप एक साल फेल हो गए हों तो गैप है तो आपका नहीं लिया जाएगा। कभी कभी लेते भी हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं, जैसी स्थिति रहती है। वैसे इसका कोई रीज़न नहीं है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो आपने गैप में है तो आपका नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई लिखित प्रमाण या अध्यादेश नहीं है हमारे कम कम से कम एनसीसी बटालियन के पास तो नहीं होगा कि कोई ऐसा अध्यादेश लिखित हो कि नहीं साहब जो है गैप होगा तो उसका नहीं लिया जाएगा। और अगर ऐसा है तो आप बताइए, मैं आरटीआई करके इनसे पूछ भी लूँगा। तो आप गैप भी है तो आप भर सकते हैं, बी सर्टिफिकेट भी भर सकते हैं। उसके बाद अब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको सी सर्टिफिकेट, और वहाँ एडमिशन मिल जाता है तो आप सी सर्टिफिकेट के लिए रहते हैं। तो एनसीसी आपका एक तरह से एक सपोर्ट होता है, अनुशासन सिखाता है, एकता सिखाता है, देशभक्ति सिखाता है, साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में रिटन में छूट दिलाता है, इंटरव्यू कराता है सीधे। तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, और लड़कियों को भी इस फ़ायदे को उठाना चाहिए। बच्चे तो उठाते ही हैं, लड़के उठाते हैं, लड़कियों को भी आना चाहिए इसमें आगे। और मैंने पिछला एक वीडियो फॉर गर्ल्स बनाया भी था, और इसीलिए कि लड़कियां भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं, हो जिनका मान लीजिए किसी वजह से शिक्षा में बहुत ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो पाया है, तो वो इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारे महावीर इंटर कॉलेज मधेपुरा में भी है, जहाँ पे आपको बी मिलता है, पीजी डिग्री कॉलेज में है जहाँ आपको सी मिलता है। और ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है, करीब हम मुझे नहीं याद 25 साल 30 साल से तो मैं ही जान रहा हूँ, उसके आगे से भी है। तो एनसीसी का जो इस वर्ष का रिज़ल्ट है 2020 का, वो लगभग बन ही चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 का रिज़ल्ट 2020 में ही बटालियन निकालेगी। और अब ये लास्ट वार है आपकी, मतलब अगला सोमवार से लेके 31 दिसंबर तक ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि 20 का रिजल्ट इनको 20 में निकालना होगा, 21 में नहीं। ये तो आप भी सोच सकते हैं छात्रों। तो 20 का रिजल्ट 20 में ही निकालोगे, 21 में कैसे निकालोगे? तो 20 का रिजल्ट ये 20 में ही निकालेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आपको हफ्ते हफ्ते कहता रहा इसलिए क्योंकि दिसंबर मेरा टारगेट था, मैं दिसंबर कहना चाहता था। कई लोग बुरा भी मान गए होंगे, लेकिन दिसंबर इसलिए कि दिसंबर में ही आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और अब आखिरी समय आ गया है, सोमवार मंगल को, सोमवार से शुक्रवार में कभी भी आ सकता है। और आप दिसंबर लास्ट है 20, इससे 21 में नहीं निकालेंगे ये रिजल्ट। जब भी निकालेंगे दिसंबर में, उसके बाद थोड़ी बहुत परेड होगी, फिर आपका सत्र भी ख़त्म हो जाएगा, अगला 21 आ जाएगा तो अगला सब 12 में चले जाएंगे। तो उस तरह से आप आके अपना जो कक्षा 12 के छात्रों को भी मैं कहूँगा कि अपने प्रैक्टिकल्स तो लगभग सबने अपने अपने कर ही लिए हैं। और जो एक दो छात्रों की छोटी मोटी कमी है तो उसको आप शनिवार सोमवार कभी भी आके अपना निपट लीजिए और उसको समाप्त कर लीजिए। छोटे मोटे 12 के जो छात्र हैं क्लास में भी यहीं हैं, विशाल राजभर जी कल आए थे, कल बैठ बात भी हुई। तो इस तरह से आप अपने आप को पढ़ भी सकते हैं। वीडियोस हमारे पास पुराने भी हैं, नए भी हैं, और फ़ोटोज़ मैं दे ही रहा हूँ। आज से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबके फ़ोटोज़ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दें और वीडियोस को ना दें, ताकि आप आराम से उसको पढ़ भी सकें। और जो लाइब्रेरी है आपकी व्यावसायिक शिक्षा की, वो आप आराम से खोज सकते हैं, दीपक सिंह RHA करके, और या लक्स एंड RHA यूट्यूब पर डाल दीजिए तब भी मिल जाएगा, और गूगल पे डाल लीजिए तब भी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, 10 मिनट आपको वीडियो सुनने के लिए। और कभी मौका मिला तो एक बढ़िया स्टूडियो लाइव बना के आप लोगों को पढ़ाने की और कोशिश करूँगा, अगर थोड़ी, लेकिन कुछ आप लोगों की लाइक मिले तब तक। तो अगर ये सही है इस तरह से पढ़ाने का, तो मेरे लिए भी ये 10 साल पहले मुझे इस तरह से पढ़ाने का बहुत इच्छा थी।
और मेरे कंप्यूटर में जो आपने पेंटियम 4 देखा होगा वो आज भी रखा हुआ है। और अगर आप लोग लाइक वगैरह बढ़ाएंगे तो मैं उस पेंटियम 4 को निकालूंगा जो 2007-8 में था मेरे पास और रखा हुआ है। और उसके अंदर जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है जो कि आपके स्किल को हाई स्कूल इंटर ही नहीं, उसमें इंजीनियरिंग तक की स्किल को, थर्मल पावर प्लांट की स्टोरी भी है उसके अंदर। तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि उस समय अपना गांव में हम संभव नहीं था। लेकिन यह है कि अब संभव है तो आप लोग थोड़ा लाइक दें तो फिर धीरे धीरे उसको भी शुरू किया जाएगा। एक लैपटॉप से ही शुरू कर दिया जाएगा, एक लैपटॉप लेके। और उसमें आपको बढ़िया स्टोरी मैं आपको ग्रामीण विकास की भी बता सकता हूँ और थर्मल पावर प्लांट के कैसे बनाया जाता है ऑपरेशन तक मैं कुछ सीमा तक आपको बता ही दूँगा। और उससे रिलेटेड ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो तब तो आपके लिए बेस्ट है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेशन बेस्ट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंस्ट्रक्शन बेस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन से इंजीनियरिंग स्टूडेंट समझ जाए या डिप्लोमा भी समझ ले, दोनों भी समझ लें अगर, तो ऑपरेशन आसान हो जाता है। किसी घर को आप बनाने से समझ लेंगे ना तो रहना आसान हो जाता है। तो बस यही चीज़ है कहना चाह रहा था छात्रों में। और कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो माफ़ करिएगा। और इसके पेज के अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है। पर डे बस डायरी लिखा करिए कि प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान। आप कोई भी काम है आप करके करिए, जैसे मैं भी करता हूँ। 26 है तो 26 लिखा, 27, 28, 29, 30, एक हफ्ते का प्लान मैं कर लेता हूँ। और ये मेरी आदत 94 से है। तो आपको भी मैं कहूँगा मैं कि ये चीज़ आप भी बनाइए और अपना करिए। तो सुबह की बात इतनी है। और लड़कियों को मैं विशेष रूप से कहूँगा कि व्यवसायिक शिक्षा में एडमिशन लें और उनको निश्चित रूप से मतलब हर तरफ से सफलता मिलेगी। क्लास भी मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। और उनके साथ एक बच्ची शिक्षित होती है तो निश्चित रूप से एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इस बात को कोई आदमी नहीं काट सकता क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसकी औरत भी 2 पैसा कमाए। तो इसको आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक फेवर में, मैं 25 साल 30 साल तो आप मतलब सब फेवर में रहा ही रहा है आप लोगों के। लेकिन अब ऐसे 52 साल की उम्र में अभी आके ऐसा लगता है कि बच्चियों को भी जो है हमारे गांव में जो जिस तरह से माहौल चल रहा है पढ़ाई लिखाई का वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाने से बढ़िया है कि हम होम साइंस तो जानती ही हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कताई, लेकिन कुछ अलग से जैसे कि साबुन मतलब सामान्य चीज़ें ग्रामीण विकास से, पर्यावरण से और सेल्फ के डेवलपमेंट से, एनसीसी से, चाहे जैसे भी उनके अंदर वो भावना भरी जाए कि जिससे कि वो परिवार को चलाने में सक्षम। तो मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोल सकता इस पर। और इसके बाद मैं आपको पेज दूंगा आपको पेपर 1 2 3 4 के, तो उसको आप देख के पेज से आप जो है 5 लाइन 10 लाइन लिखनी है। क्लास में भी बताया जा रहा है, आ ही रहे हैं हम लोग, चल ही रहे हैं। क्लास टाइम अब जाने का भी हो रहा है, 2 पालियों में क्लास चल रहा है, इसलिए 12 के छात्र 11 12 बजे आए, 12 20 12 बजे आए, 12 से 3, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।